नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो है कनिष्ठ सहायक की 445 वैकेंसी अभी आई है। ये जो है बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है। तो देखेंगे कि इसका जो क्या सिलेबस है, इसकी फ़ीस कितनी है और कितने जो है किस-किस क्षेत्र से पोस्टें खाली है। तो देखेंगे इसके बारे में कब से भरा जाएगा और कब तक इसकी जो है अंतिम डेट है। तो देखेंगे कि इससे पहले जो है यूकेएसएससी ग्रुप सी लेवल की जो है पोस्टों का पेपर करवाता था, लेकिन जो है अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसका जो है पेपर करवा रहा है। तो देखेंगे थोड़ी कनिष्ठ सहायक के बारे में। तो विज्ञापन जो है प्रकाशित हुआ है वो है 30 नवंबर 2022 को, और ये 30 नवंबर 2022 से आप इसको जो है भर सकते हैं, और इसकी जो अंतिम डेट है वो है 20 दिसंबर 2022 तक। अब देखेंगे थोड़ी इसके बारे में क्या-क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो कनिष्ठ सहायक की, जैसे कि देखिए, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा भर्ती 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पद हैं, और जो 20 दिसंबर 2022 तक जो है भरे जाने हैं। तो आप जो है www.psc.uttarakhand.government.in पे क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसको जो है ग्रुप सी का फॉर्म भर सकते हैं। देखेंगे थोड़ी और भी क्या-क्या इसमें दिया गया है, बिंदु देख लेंगे, क्योंकि कुछ तो जो है हमारे मतलब का है भी नहीं इसमें, वो खाली दिया रहता है कि उन्होंने अपनी भर्ती में। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो देखिए, क्योंकि ये जो सारी पोस्टें हैं वो कंप्यूटर वाली है, तो इसमें जो है आपको देखेंगे कि आप इसमें जो है टाइपिंग मांगी गई है। तो जो 4000 इंग्लिश वर्ड है, 4000 हिंदी वर्ड, 8000 हिंदी हिंदी वर्ड है। अब चलेंगे थोड़ी आगे। देखेंगे थोड़ी कि कनिष्ठ सहायक की जो है कहाँ-कहाँ पे रिक्त है, कौन से शहर में रिक्त है। देखेंगे सबसे पहले जो है शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून में जो है 4 पोस्टें खाली है, और इसमें जो है इसमें देखेंगे कि शैक्षिक का अर्थ है, किस लेवल की पोस्ट है। इसमें जो है स्नातक स्तरीय भी है और इंटरमीडिएट भी है। कुछ पोस्टें जैसे नगर पालिका परिषद बागेश्वर में है। अब देखेंगे आपकी इसमें जो है एक पोस्ट खाली है। तो ऐसे-ऐसे करके कहीं पे 2 पोस्टें, कभी कहीं पे 1 पोस्ट खाली है, ऐसे-ऐसे करके 445 पोस्टें हुई है। तो इतने सारी पोस्टें, इनका तो नाम नहीं ले पाएँगे, क्योंकि हमारी ये जो है ये कुछ मतलब की भी नहीं है हमारी। क्योंकि अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो वो कहीं भी भेज सकते हैं, आपको किसी भी जगह भेज सकते हैं। तो ऐसा पक्का नहीं है कि आपको एक ही जगह पे भेजेंगे। अब देख लेंगे जैसे इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद जो ये आया है, परिवहन विभाग उत्तराखंड, इसमें जो है शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो, और जो है कंप्यूटर इसमें हिंदी हिंदी टाइपिंग मांगी है 4000 की स्पीड से। तो चलते हैं वीडियो के आगे। जैसे कि होमगार्ड्स विभाग इसमें है, होमगार्ड विभाग जनपद संवर्ग है, और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल है। ऐसे ऐसे करके 2 पोस्टें, कहीं पे 1 पोस्टें, ऐसे करके टोटली जो है 445 पोस्टें हैं। तो चलते हैं थोड़ी आगे, क्योंकि बहुत सारा लंबी लंबी लिस्ट है ये, तो हम जो है इतना देख नहीं सकेंगे। अब जो है मेरिट एक ही लगनी है। ऐसा होता कि अगर ऐसा होता इसमें कि अगर जो है मेरिट अलग जाती या फिर जो है कार्यालय अलग अलग देते, तो वो होगा नहीं इसमें। इसमें जो है सबसे अच्छी जैसे लेवल की पोस्ट है, तो वो उन बच्चों को मिलेगी जिनकी जो है टॉप रैंक आएगी। जैसे जैसे रैंक नीचे आती रहेगी, जैसे 445वीं रैंक आएगी किसी की, तो उनको जो है उतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी जो फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगी, या टॉप 50 वाले को मिलेगी, या टॉप 100 वालों को मिलेगी। अब देखेंगे थोड़ी और देखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि राष्ट्रीयता भी हमारी। अब देखेंगे थोड़ी शुल्क के बारे में। शुल्क प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये निम्न शुल्क देनी होगी। जैसे जनरल की 150 है, और टैक्स मिला के जो है टैक्स जो है 26.55 का है, तो कुल जो है 177 मान के चलिए। ऐसी ईडब्ल्यूएस की भी है। ईडब्ल्यूएस की जो है फीस रहेगी आपकी 176, और ओबीसी की भी 176। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो है 176 रुपये रहेगी। और अब देखेंगे जैसे उत्तराखंड एससी, एससी की जो है 86 रुपये फीस है, और एसटी की जो है 86 रुपये फीस है। और उसमें जैसे अनाथ बच्चे हैं उनकी, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग, जो दिव्यांग लोग हैं उनसे मात्र जो है 26 रुपये, 26 रुपये 55 पैसे, 27 रुपये मान के चलिए, खाली टैक्स लेंगे, और बाद बाकी उनसे कोई शुल्क नहीं लेंगे।
चलते हैं आगे, थोड़ी देखेंगे कि क्या क्या इसमें जो है ये दे रखा है उन्होंने कि अगर जो है आपके चार चार आंसर जो है गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा। जो आपके अगर बाई चांस आपके 66 नंबर आ रहे हैं या 70 नंबर आ रहे हैं और आपने जो है 24 गलत कर दिए, तो 24 को अगर 4 से भाग देंगे तो 6 नंबर और कम हो जाएंगे, तो आप सीधे 66 से 61 पे आ जाएंगे। इसमें जो है एक चौथाई जो है आपका नंबर कटेगा अगर गलत करेंगे आप। अब चले लेते हैं थोड़ी आगे, क्या क्या दिया गया है इसमें। अब देखेंगे थोड़ी कि इसमें जो है पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है हमारा। तो इसमें जो है यूकेएसएससी या पीसीएस जो है सी लेवल की पोस्टों के लिए 100 नंबर का पेपर बनाता है, जिसमें से जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी जो है इसमें आती है, और उत्तराखंड आती है। इसमें 100 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलता है। अब देखेंगे थोड़ी कि इसका जो है पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि पहले के जो पेपर थे जब ग्रुप सी करवाता था तो उसमें जो है 40 नंबर की उत्तराखंड रहती थी, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड रहता था, और 20 नंबर की हिंदी रहती थी, और जो है 40 नंबर का जो है जीएस का पोर्शन आ जाता था, जिसमें जो है आपका रीजनिंग हो गया और आपकी जो है ये करंट अफेयर हो गया, और उसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस भी आती थी, तो उसी के अंदर होता था। लेकिन जो है यूकेपीसीएस ने जो है अब पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है आपका। इसके अंतर्गत जो है अभी जीएस के जो है टोटली जीएस में जो है आपके सामान्य विज्ञान को मिला के टोटली जो है 42 नंबर का जो है ये जीएस पोर्शन है इसका, और उत्तराखंड जो है इसने 40 से कम करके 27 नंबर की कर दी है, और अलग से जो है रीजनिंग इसने 6 नंबर की कर दी है, और हिंदी को बढ़ा के 20 से 25 कर दिया है। 25 नंबर की हिंदी हुई तो टोटली जो है आपका 100 नंबर का हो गया। उसने जो है रीजनिंग भी पहले 6 नंबर की आती थी, लेकिन रीजनिंग वही रहेगी, लेकिन हिंदी जो इसने बढ़ा दिया है, हिंदी का पोर्शन और जीएस का पोर्शन जो है इसने बढ़ा दिया है। पहले 40 नंबर का था, अब जो है 42 और 6 रीजनिंग को मिला के 48 नंबर का जो है जीएस का पोर्शन हो गया है आपका, और उत्तराखंड को इसने 27 नंबर का कर दिया है। अब देखेंगे थोड़ी कि जीएस में जो है क्या क्या हमारे कौन कौन से जो है सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो जैसे सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। देखेंगे जो सामान्य विज्ञान यानी कि जो विज्ञान आने वाली है इसमें, तो वो जो है नॉर्मली आएगी, कोई हार्ड नहीं आएगी इसमें। और कंप्यूटर भी जो है जो दैनिक उपयोग में होंगे, जो डेली बेस वाले होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और इसके बाद का जो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें देखेंगे तो भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित होंगे। अब देखेंगे कि हिस्ट्री हिस्ट्री से जो हमारे 7 क्वेश्चन 7 नंबर आएंगे, लेकिन हिस्ट्री का जो है बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित होंगे। अब देखेंगे क्योंकि जो इतिहास है हमारा बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, आपको जो है प्रागैतिहासिक काल से और अभी तक जो है 1949 तक जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वहीं जो है सामान्य विज्ञान के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस का पोर्शन थोड़ी बहुत बड़ा रहने वाला है, और अभी से जो है दोस्तों आप तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और आपको जो है सिलेबस बहुत जल्दी निपटाना होगा। अब देखेंगे अगला जो पॉइंट है वो है जो संविधान से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न को कहाँ कहाँ से बनेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था पंचायती राज और पंचायती राज से संबंधित होंगे। तो ये पूरा जो है आर्टिकल 1 से 95 तक, और जो पंचायती राज से संबंधित आपका जो है होने वाला है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था भी पूरी देख लीजिए। अब देखेंगे कि अगला जो क्या सिलेबस रहने वाला है वो है भारत का भूगोल एवं जननांकी। इसके अंतर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और जननांकीय पक्षों के सामान्य सक्षम पर आधारित होंगे। तो ज्योग्राफी भी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है समसामयिक घटनाएं। तो इसमें जो है करंट अफेयर का जो है 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो करंट अफेयर जो है आप देख लेना, लास्ट के ये 3-4 1 महीना या 2 महीने 1 महीना पहले का छोड़ के, और बाद बाकी आपकी जो है एक वीडियो देखना आप, जब जो है पेपर आएगा तो उससे पहले जो है हम इसमें वीडियो डालेंगे करेंगे छमाहिया वार्षिक करंट अफेयर की। तो उसमें से आप देख लेना, क्योंकि रोज़ जो है इतने क्वेश्चन आने नहीं है करंट अफेयर से संबंधित, जो हम इसको जो है पूरा टाइम दे करंट अफेयर के लिए। तो आप जो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी घटनाएं देखेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, उसको हल्का हल्का सा देखना पड़ेगा आपको। और एक जो है आप जब पेपर नज़दीक आएगा
तो छमाही या वार्षिकी जो है एक करंट अफेयर की वीडियो आप इस चैनल पे देख लेना, तो उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब जो इसके बाद का जो पोर्शन है दोस्तों, वो है उत्तराखंड का इतिहास। अब देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड से पहले दोस्तों क्वेश्चन बनते थे आपके 40 क्वेश्चन। यही सबसे बड़ा पॉइंट था, प्लस पॉइंट था। देखिए दोस्तों, और उसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था पहले के यूपीएसएससी के पेपर में 20 नंबर की हिंदी। तो यहाँ से जो है यूकेपीसीएस ने 40 नंबर से घटा के 27 नंबर को उत्तराखंड का पोर्शन कर दिया, और हिंदी को जो है 20 से बढ़ा के 25 कर लिया। तो देखेंगे दोस्तों, आप जो है इतिहास में या उत्तराखंड के इतिहास में या उत्तराखंड में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा क्वेश्चन। यूकेपीसीएस ये जो है थोड़ी हल्का हल्का पूछेगा, लेकिन आप जीएस को अच्छे ढंग से पढ़ के जाएंगे। वहाँ पे जो है आपके अगर सही से पढ़ लिया तो वहाँ से आपके जो है नंबर बढ़ने की बहुत संभावना है, नहीं तो जीएस में जो है आपके बहुत सारे नंबर कटने वाले हैं। तो देखेंगे क्या क्या रहने वाला है उत्तराखंड में और कहाँ कहाँ से पूछने वाला है ये यूकेपीसीएस का क्वेश्चन। तो भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, हिस्ट्री तो पूरी आने वाली है प्राचीन काल, जिसके अंदर में कुणिद, कार्तिकेयपुर और आपका जो है परमार राजवंश या पंवार राजवंश और चंद्र राजवंश, ये जो है गोरखा और अंग्रेज आने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो है राजवंश में उसकी उपलब्धियाँ, जैसे राजवंश उसकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसके शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो पूरा रहने वाला है दोस्तों कि इतिहास पूरा। और जो दूसरा पॉइंट है वो है जातियाँ, उत्तराखंड की जातियाँ एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले। और उत्तराखंड का देखेंगे दोस्तों, जैसे परीक्षा वाणी है जो उसमें दे रखा है वो पूरा का पूरा आने वाला है। जैसे उसमें देखिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आधारित, उत्तराखंड का भूगोल जानना की, उत्तराखंड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, जो ये भी जो सारा क्वेश्चन है ये सारा आने वाला है, ये देखेंगे। और उसके अंदर जो है उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। अब आने वाला है दोस्तों रीजनिंग देखिए आपको 6 नंबर की पूछी हुई है। इससे पहले भी जो है हर परीक्षा में जो है 6 नंबर की ही रीजनिंग आती थी, कहीं पे 6 आ जाती थी, कहीं पे 7 आ जाती थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आती थी। तो इसमें भी 6 नंबर की होने वाली है, देखेंगे। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो है सामान्य हिंदी। अब देखेंगे दोस्तों, सामान्य हिंदी 25 नंबर की होने वाली है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ कहाँ से जो है ये कौन कौन से इसने जो है सब्जेक्ट चूज़ किए हैं या टॉपिक चूज़ किए हैं हिंदी से। देखेंगे स्वर और व्यंजन, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। देखिए ये जो है पहले हिंदी में जो है आपका ये व्याकरण का पोर्शन पूछेगा। तो इसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम और तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास। देखेंगे दोस्तों कि उससे पहले जो आयोग था यूकेएसएससी, उसमें जो है समाज से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम आते थे, और जो है समाज जो है उसमें सिलेबस में दिया भी नहीं रहता था हिंदी के सिलेबस में। तो अब देखेंगे अगला संधि, पर्यावरण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहारे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह। देखिए दोस्तों, अब आयोग ने क्या क्या हटा दिया है। एक तो देखेंगे सबसे पहले रस से आपकी एक क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। और दूसरा देखेंगे दोस्तों अलंकार से भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। और जो तीसरा है दोस्तों वो है छंद से भी आपकी इसमें जो है कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो आप जो है व्याकरण से संबंधित तैयारी करेंगे। और इसमें जो है रचनाएं भी देखिए दोस्तों कि रचनाएं जो है इसमें कहीं दी नहीं गई है, तो इसका मतलब है कि आयोग जो है रचनाएं भी नहीं है इसमें जो है रचनाएं भी पूछने वाला नहीं है। तो इसमें जो है रचना आपका जो है एक कम हो जाता है रचनाएं, क्योंकि रचनाएं जो कम से कम आपको जो है बहुत सारी रटनी पड़ती है। हर एक लेखक की जो है 10 या 5 रचनाएं, उससे कम तब भी नहीं था। तो 5 × 25 भी देखेंगे आप, तो 75 के आसपास जो है आपको रटनी पड़ती थी रचनाएं। तो वो भी आपका जो है थोड़ी कम हो जाएगा। और इसमें जो है आपका एक छंद हो गया और रस हो गया और अलंकार हो गया, ये तीनों भी जो है इसमें आने वाले नहीं है अब। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की तैयारी करिए। अब देखिए दोस्तों कि तैयारी किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि हम जो है हिंदी में क्योंकि व्याकरण ही पूछा हुआ उसने, तो व्याकरण में देखेंगे दोस्तों कि व्याकरण में आप जो है अगर 25 में से भी
काट फाट करके 18 नंबर भी ले आते हैं, तो 18 नंबर तो यहाँ से हो गए। और उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में भी अगर आप 27 में से दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि अगर 20-21 भी लाते हैं, 21 यहाँ से हो गए। और उसके बाद जो है रीजनिंग देखिए दोस्तों, रीजनिंग 4 में से जो है, 6 में से जो है 4 भी ले आते हैं, 4 यहाँ पे हो गया। और इसके बाद जो है रीजनिंग के बाद हो गया आपका जीएस का पोर्शन, क्योंकि जीएस जो है आपकी थोड़ी टफ रहने वाली है। तो 42 में से मान के चलिए कि अगर आप जो है 32 भी लाते हैं, 32 नहीं 30 ही मान के चलिए, 30 भी लाते हैं तो टोटली हो जाता है यहाँ से आपका, टोटली हो जाएगा दोस्तों आपका 18, यानी कि 60-65 नंबर, 60-65 नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से जीएस से हर किसी का नंबर जो है कम होने वाले हैं। सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक दे दिया उसने दे दिया साइंस का, आयोग ने जो है साइंस का टॉपिक दे दिया। तो साइंस जो है यूकेएसएससी का जो भी तैयारी कर रहा है, तो साइंस जो है बहुत कम पढ़ते हैं। जो भी पढ़ता है जैसे इतिहास पढ़ेगा या ज्योग्राफी पढ़ेगा या इन चीज़ों को पढ़ता है, लेकिन साइंस जो है बहुत कम पढ़ेगा। और दूसरा जो है करंट अफेयर से भी नंबर कम होने वाले हैं हर किसी के। तो ये मान के चलिए कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा 65 65 66 के आसपास। 65 66 में जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है कि इससे भी नीचे चली जाए, लेकिन यहाँ तक जो है रहेगी, यहाँ तक जो है रहने वाली है 65 66 के आसपास। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए और इसमें जो है आप सक्सेस लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है जो भी भर्ती आएंगी अब जो है बहुत लेट आने वाली है, देखेंगे। क्योंकि इसके बाद का जो कोई भी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, तो देखेंगे हम। इसके बाद सीधा ये है कि आप कोड दिया गया है कि किस किस ज़िले का क्या कोड है, आप जहाँ से आप सेंटर चूज़ करना चाहेंगे वहाँ से सेंटर चूज़ कीजिए। और दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार जो है एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। तो आप सभी को इस पोस्ट के लिए शुभकामनाएं, और आप सभी का जो है इस पोस्ट में या इससे पहले आगामी जो आने वाले पेपरों में उन पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से आप तैयारी करिए। धन्यवाद दोस्तों।